हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार। आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं टॉपिक, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है भाई, क्लास 12 की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है ना। इस तीसरे चैप्टर में आज हम टॉपिक लेके आए ओम का नियम और ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ। आज इन तीन टॉपिक को हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लेक्चर को आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ओमीय परपथ तथा अनोमीय परपथ मेरे भाई बहुत ही इंपोर्टेंट है और हर साल एग्जाम में किसी ना किसी सेट में ये पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का लेक्चर। सबसे पहले मेरे भाई हेडिंग डालेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। ओम का नियम, इसको देखेंगे मेरे भाई, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। भाई 10th क्लास में भी आप पढ़ के आ रहे हैं ओम का नियम, और बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे कि मान लीजिए भाई कोई मेरे पास क्या है, चालक है। मेरे पास क्या है मेरे भाई, कोई चालक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई चालक है। अब भाई इस चालक की ना तो मैं लंबाई को बदलूंगा, ना इस चौड़ाई को बदलूंगा, ना ही इसके आयतन को बदलूंगा, ना ही इसके मतलब किसी भी हिस्से को मैं कुछ करूंगा ही नहीं भाई। जैसा चालक है मेरा वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का ये हुआ मेरे भाई, इसकी भौतिक अवस्थाएं जैसी हैं वैसी ही रहेगी, मैं इसकी भौतिक अवस्थाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं करूंगा। तो मेरे भाई चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है वे, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वे चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। चालक में बहने वाली धारा की क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है। तो अर्थात मैं यहाँ से अपनी परिभाषा बना सकता हूँ मेरे भाई कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है ना। इतनी बात समझ में आई। आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा को नोट करके चलेंगे, ठीक है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें तो चालक के सिरों पर ना बदलें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और ब्रैकेट में आप लोग यहाँ लगा के चलेंगे भी, लगाया गया विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, ठीक है मेरे भाई। ये है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा I की क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ये कोई चालक है, ठीक है। ये क्या मेरे भाई, कोई चालक है, और इस चालक का मैं यहाँ पे प्रतिरोध लिख दे रहा हूँ R। चालक का प्रतिरोध क्या है मेरे भाई, ये R है, ठीक है। अब इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट मेरे पास मेरे भाई B है, ठीक है। अब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर मान ले रहे हैं हम लोग कितना है, B है। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना है मेरे भाई, B है। तब इस चालक में एक धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है मेरे भाई, धारा। इस चालक में क्या है मेरे भाई, धारा बहने लगती है ना। तो यही चीज है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यदि चालक में बहने वाली धारा कितनी है मेरे भाई, I है, और चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर कितना है, B है, ठीक है। तो मैं यही यहाँ पे नोट करके चलूंगा। यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, यदि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा
तथा उसमें बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम से ओम के नियम से, ठीक है। बहने वाली धारा कितनी हो मेरे भाई, आई हो तो ओम के नियम से क्या है, ओम के नियम में बताया गया था कि जो विभवांतर होता है वी, वो चालक में बहने वाली धारा की क्या होता है मेरे भाई, समानुपाती, अर्थात वी प्रोपोर्शनल आई। अब जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसके बदले में एक नियतांक आएगा आर, जहां पर आर एक नियतांक है मेरे भाई जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इनटू में कितना है मेरे भाई, आई है, ठीक है। तो यही हमारे पास ओम का नियम होता है, वी बराबर आई आर, जहां पर आर क्या है मेरे भाई, एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही चीज लिख देंगे नोट में, ठीक है, जहां आर एक नियतांक है, आर एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जहां पर आर क्या है मेरे भाई, एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालें आर का, तो ये भाई आई मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो कहां जाएगी मेरे भाई, डिवाइड में जाएगी, तो ये आएगा आर बराबर वी अपॉन आई। क्या बन जाएगा फॉर्मूला मेरे भाई, आर बराबर वी अपॉन आई। यहीं से हम लोग इसका मात्रक बनाएंगे और यहीं से हम लोग इसकी क्या बना के चलेंगे मेरे भाई, विमा बना के चलेंगे, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या आएगा भाई, इसका मात्रक आएगा वी है विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, और आई है धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो इसका मात्रक आ गया मेरे भाई वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम, इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई, ओम, ठीक है। वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक भाई प्रतिरोध का क्या है, ओम है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला मात्रक मेरे भाई ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, ओम है, ठीक है। अब इसकी हम विमा की बात करें, अगर हम लोग विमा की बात करें तो मेरे भाई विमा कितनी आएगी इसमें, तो आर बराबर, अब वी विभवांतर है मेरे भाई, विभवांतर की विमा अगर मेरी तरह याद है तो भाई मैं तो डायरेक्ट रख दूंगा, अगर जैसे कि तुम्हें याद नहीं है मेरे भाई तो क्या करेंगे, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट रख के इसे सॉल्व कर सकता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। वी बराबर एक फॉर्मूला होता है अपने पास, वी बराबर एक फॉर्मूला होता है भाई डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, है ना। यहाँ से आप जो है इस विभवांतर की विमा निकाल सकते हो मेरे भाई, ठीक है। विभवांतर की विमा निकालेंगे तो कार्य की विमा रखेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और यहाँ पर बटे में आ जाइए आवेश की विमा रख देंगे मेरे भाई 80। जब आप इसे सॉल्व करोगे मेरे भाई तो इस एम पूरे में सिंगल है, एल पावर 2 सिंगल है, टी ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, टी का पावर -2 पहले से बैठा है मेरे भाई, ये हो जाएगा टी का पावर -3, ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये क्या आ गई मेरे भाई, इसकी विभवांतर की विमा आ गई। अब जैसे कि मुझे याद है तो मैं अपना डायरेक्ट यहाँ पे रख सकता था, अगर आप लोग को मेरे भाई याद नहीं तो आप फॉर्मूले से या किसी मात्रक से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके मात्रक से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विमा लगाते हैं हम लोग एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर जो है -1, बटे में आ जाइए मेरे भाई धारा की विमा क्या होती है ए। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, नीचे वाली विमा को ऊपर ले जाइए, कितना आएगा, आर बराबर एम एल पावर 2 सिंगल है, टी की पावर -3 सिंगल है, ए ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये पहले से बैठा है तो ये हो जाएगा माइनस का पावर 2, एम एल उसका टी की पावर -3 ए की पावर -2, इसका क्या आ गया मेरे भाई विमा, ये क्या होगी इसकी विमा। तो आप इस तरीके से इसकी विमा निकाल सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जब हम वी और आई में क्या करें मेरे भाई, ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर वी व आई के बीच में हम क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या है भाई, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ध्यान से सुनना है ऐसे करके, जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये एक ग्राफ है, ये क्या है मेरे भाई ग्राफ है, तो इस पर मान लीजिए कि ये धारा है और इस पर ये मान लीजिए कि यह है विभवांतर है वी। अगर हम विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो मेरे भाई क्या प्राप्त होता है, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई, इस चीज को ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, यदि वी व आई के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है,
एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है मेरे भाई, यदि विभवांतर और धारा के बीच में हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मेरे भाई क्या है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और आप लोग ये भी ध्यान में रखना भाई, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए क्या होता है मेरे भाई, सत्य होता है। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए, केवल धातु चालकों के लिए, चालकों के लिए सत्य होता है, सत्य होता है। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है मेरे भाई। ठीक है, तो ओम का नियम किन चालकों के लिए सत्य है मेरे भाई, धातु चालकों के लिए सत्य है। इस बात को आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलें, इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात हमारे समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलें, अब चलते हैं आगे। इसके बाद हम देखेंगे ओमीय परपथ। क्या देखेंगे मेरे भाई, ओमीय परपथ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे अपना ओमीय परपथ। ओमीय परपथ। ठीक है मेरे भाई, ओमीय परपथ ये क्या होते हैं मेरे भाई, चलिए मैं बोल के समझाता हूँ अभी। ओमीय परपथ मेरे भाई इंपोर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ, ये पेपर में जो है इकट्ठे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओमीय परपथ वे परपथ होते हैं मेरे भाई जिनमें ओम का नियम लागू होता है। क्या होता है मेरे भाई, जिनमें ओम का नियम लागू होता है। और V व I के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। और किसी निश्चित ताप पर अगर हम लोग V व I का अनुपात निकालें तो भाई वो अनुपात क्या है, एक नियत रहता है। ठीक है, एक अनुपात V व I के बीच में जो रेशियो है वो नियत रहता है। ऐसे पर्वतों को हम लोग कहते हैं भाई ओमीय पर्वत। ठीक है ना, और अनओमीय पर्वत की बात करें मेरे भाई तो अनओमीय पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। जस्ट इस ओमीय पर्वत का भाई अनओमीय पर्वत उल्टा है। ठीक है, तो ओमीय पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनमें भाई ओम का नियम लागू होता है ना। और V व I के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। और किसी निश्चित ताप की अगर हम बात करें मेरे भाई तो किसी निश्चित ताप पर V व I का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो क्या है, नियत रहता है। ऐसे पर्वत को हम लोग कहते हैं क्या, ओमीय पर्वत। ठीक है ना, अनओमीय पर्वत क्या होते हैं मेरे भाई, अनओमीय पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि V व I के बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और किसी निश्चित ताप पर अगर हम लोग देखें तो V व I का जो अनुपात है, जो रेशियो है वो बराबर नहीं रहता है, यानी कि नियत नहीं रहता है। ऐसे पर्वत को हम लोग कहते हैं मेरे भाई क्या, अनओमीय पर्वत कहते हैं। ठीक है, लेकिन अनओमीय पर्वत की किसी अल्पांश भाग के लिए यानी कि किसी छोटे भाग के लिए अगर डेल्टा V व डेल्टा I का अनुपात लग जाता है मेरे भाई तो उसे हम लोग कहते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, गत्यात्मक प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ। तो क्या बताया मेरे भाई, ओमीय परपथ वे परपथ होते हैं ना, तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम लोग, ओमीय परपथ, ओमीय परपथ वे परपथ होते हैं, वे परपथ होते हैं जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अर्थात V व I के बीच, V व I के बीच खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात V व I के बीच है ना, अर्थात किसी निश्चित ताप पर, एक मिनट, अर्थात किसी निश्चित ताप पर
किसी निश्चित ताप पर v व i का अनुपात नियत रहता है। ओमीय परपथ कहलाता है। ओमीय परपथ कहलाते हैं। ओमीय परपथ कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आई। ओमीय परपथ क्या होते हैं मेरे भाई? जिनमें ओम का नियम लागू होता है। v व i के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है ना। और किसी निश्चित ताप पर अगर हम v व i का रेशियो निकाले मेरे भाई, अनुपात निकाले, तो वो भी एक क्या है? नियत रहता है। ऐसे परपथ को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ओमीय परपथ कहते हैं, ठीक है। अनओमीय परपथ की अगर हम बात करें मेरे भाई, अनओमीय परपथ क्या होते हैं, तो सबसे पहले हेडिंग डाल के चलेंगे हम लोग यहाँ पर। अनओमीय परपथ, अनओमीय परपथ। अनओमीय परपथ वे परपथ होते हैं मेरे भाई जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ओमीय परपथ वे परपथ होते हैं, जिनमें ओम का नियम लागू होता है। अनओमीय परपथ वे परपथ होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात v व i के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात v व i के बीच, यानी कि अर्थात किसी निश्चित ताप पर v व i का अनुपात नियत नहीं रहता है। ऐसे परपथ अनओमीय परपथ कहलाते हैं। अनओमीय परपथ कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई है ना। अनओमीय परपथ वे परपथ होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात v व i के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात किसी निश्चित ताप पर v व i का अनुपात जो है मेरे भाई वो नियत नहीं रहता है। ऐसे परपथ को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? अनओमीय परपथ कहते हैं। लेकिन एक चीज आपको मेरे भाई ध्यान में रखनी है कि अनओमीय परपथ के किसी अल्पांश भाग के लिए, ठीक है मेरे भाई, अनओमीय परपथ के किसी अल्पांश यानी कि छोटे भाग के लिए, ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख के चल रहा हूँ। अनओमीय परपथ
किसी छोटे भाग के लिए, किसी छोटे भाग के लिए, किसी छोटे भाग के लिए डेल्टा वी व डेल्टा आई, डेल्टा वी व डेल्टा आई के अनुपात को, के अनुपात को, के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका मेरे भाई, अर्थात गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर, गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, है ना, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई अनोमीय परिपथ में, ठीक है ना, अनोमीय परिपथ में क्या होता है मेरे भाई, किसी छोटे भाग के लिए अगर डेल्टा वी व डेल्टा आई का अनुपात लग रहा है ना, किसी छोटे भाग के लिए यानी कि अल्पांश के लिए अगर डेल्टा वी व डेल्टा आई का रेशियो मिल रहा है, अनुपात मिल रहा है, तब उसे हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हम यही से अनुपात में लगा दिया कि गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर में हमने ये 3 टॉपिक देखे, ओम का नियम देखा, फिर हमने अनोमीय परिपथ और ओमीय परिपथ दोनों देखे, है ना। तो ओमीय परिपथ क्या होते हैं, अनोमीय परिपथ क्या होते हैं मेरे भाई, समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ही सिंपल है और आपसे ये दोनों जो है कंबाइन करके ही पूछे जाते हैं अक्सर कर एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप इस लेक्चर से ये अनोमीय परिपथ ओमीय परिपथ को जो है पूरा का पूरा जो है निचोड़ जो है आप ले लीजिए और ध्यानपूर्वक इसे ध्यान में रख लीजिए। थैंक यू।